वो बंदा फ्रॉड था जिसने एफआईए का नाम लेके, एफआईए के ऑफिसर का नाम लेके इनसे रिश्वत तलब की थी। और नादिया हुसैन ने एक जो मेन गलती की थी वो ये था कि उसने वायरल कर दी थी उसकी वॉइस कॉल्स और मैसेजेस। इस टाइम जो भी है यानी कि एफआईए की गिरफ्त में है, वो इस टाइम इनके पास कुछ भी नहीं है। ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो एफआईए की गिरफ्त में हैं, जेल में हैं। और इनके जो बच्चे हैं, जो कि हर पिक्चर में देखा जा रहा है 4 बच्चे हैं, जो इनके बच्चे हैं वो लावारिस हो चुके हैं। यानी कि इस चीज़ को कहते हैं रातों रात सड़क पर आना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा चौधरी और आप देख रहे हैं विजन वाइब। नाजरीन, आज मैं फिर आपके लिए एक ताज़ा खबर लेकर आई हूं। ताज़ा तो इसको नहीं बोला जा सकता, ये पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी थी प्रीवियस अपने एपिसोड्स में। और अगर नहीं यकीन तो आप जाके देख लें, या फिर अगर आपको कोई उसमें डाउट है तो वो आप जाके देख लें। तो मैं आज आपके साथ कंप्लीट जो है डन लेकर आई हूँ नादिया हुसैन के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन इनके बारे में कंफर्म नहीं हुआ था। इसलिए मैंने आपको पहले 2 जो मैंने आपको प्रोग्राम किए थे उसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट फ़ाइनल बताऊंगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ फ़ाइनल उनके बारे में, जो उनके शौहर ने, आतिफ़ खान ने बैंकिंग के साथ फ्रॉड किया हुआ है। तो मैं आज आपको फ़ाइनल इनका बताती हूँ कि क्या हुआ है। तो पहले ये इनका सीन स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि आतिफ़ खान जो एफआईए की गिरफ्त में था और उसने अपना बयान पूरा कंप्लीट दिया था कि मैंने इस तरह जो भी फ्रॉड किया है वो मेरे पास अवेलेबल है, कहाँ पे है, कैसे है। लेकिन वो भी पॉइंट थे, यानी कि कंप्लीट उन्होंने नहीं बताया था कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ। बस उन्होंने बताया था कि मैंने किया है, फ्रॉड किया है मैंने, और अभी कंप्लीट नहीं बताया था, जो कि आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कंप्लीट इनके बारे में। और फिर जो आया था बयान वो ये था कि नादिया हुसैन ने जो फेक कॉल तो फेक नहीं थी, वो बंदा फ्रॉड था जिसने एफआईए का नाम लेके, एफआईए के ऑफिसर का नाम लेके इनसे रिश्वत तलब की थी। और नादिया हुसैन ने एक जो मेन गलती की थी, मेजर गलती की थी, वो ये था कि उसने वायरल कर दी थी उसकी वॉइस कॉल्स और मैसेजेस, चैट, और ये उसने वायरल कर दिए थे, अपलोड कर दिए थे, जो कि एफआईए ने बहुत ज़्यादा ही उनको तैश दिलाई है। और हालांकि एफआईए के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने उनको प्रॉपर ये चीज़ आके बोली है कि हमने सारी तफ्तीश कर ली हुई है, वो बंदा हमने गिरफ़्तार कर लिया हुआ है, वो बंदा हमारे ऑफिसर्स में से नहीं है, हमारा कोई ऑफिसर इस नाम का नहीं है, कोई नंबर किसी के हमारे यूज़ में नहीं है। तो ये बंदा फ्रॉड है, जो कि हमने इसको गिरफ़्तार भी कर लिया है, हमारी वो अरेस्ट में है। फिर भी नादिया हुसैन ने उसके बाद वो चीज़ जो वायरल की थी, इससे एफआईए के जो ऑफिसर्स हैं वो नहायत ही गुस्से में आ चुके थे, जिसकी वजह से उनके घर नेक्स्ट डे जो है वो छापा पड़ा था और उस छापा में उन्होंने नादिया हुसैन को गिरफ़्तार कर लिया था। ये भी मैंने आपको बताया था और वो भी कंप्लीट हुआ था, यानी कि जो मैंने आपको शक व शुबहात बताए थे, लेकिन वो कंफर्म हुए कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और जब गिरफ़्तार किया है तो नादिया हुसैन ने अपने हिस्से का बहुत सा जो फ्रॉड है वो उन्होंने मान लिया है, यानी कि उनके सामने उन्होंने एग्री कर लिया है। और एग्री क्या किया है, उन्होंने बताया है कि मेरे कराची में जहाँ पे ये रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं, वहाँ पे डीएचए में इनके 2 अपने सैलून हैं। फिर इनके बाहर जो भी जैसा कि कोई जायदाद वगैरह हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, अपना उनका घर है, बैंक बैलेंस है, कैश है, नेट कैश है, फिर फ़ोन्स हैं, कुछ भी है। यानी कि इनके पास इस टाइम जो भी है वो एफआईए की गुप्त में है, यानी कि एफआईए की गिरफ्त में है। वो इस टाइम इनके पास कुछ भी नहीं है। ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो एफआईए की गिरफ्त में हैं, जेल में हैं। और इनके जो बच्चे हैं, जो कि हर पिक्चर में देखा जा रहा है 4 बच्चे हैं, जो इनके बच्चे हैं वो लावारिस हो चुके हैं। यानी कि इस चीज़ को कहते हैं रातों रात सड़क पर आना। कुछ इनकी अपनी मेहनत भी होगी, जैसा कि नादिया हुसैन अदाकारा है, हमारे पाकिस्तान की बहुत देखी जाती हैं आजकल, ख़ास तौर पे ड्रामों में देखी जा रही हैं। तो ज़ाहिर है इनका अपना भी पैसा होगा, लेकिन जो इन्होंने फ्रॉड किया हुआ बैंकिंग के साथ इनके शौहर ने, ये उनमें मुलव्विस निकली हैं। तो इनमें मुलव्विस जब निकली हैं तो फिर क्या होगा कि इनका जो घर है, जो नेट कैश, जो बैंक बैलेंस, जो अकाउंट्स वगैरह कुछ भी है वो एफआईए की गिरफ्त में है इस टाइम। तो मैं आज ये कंप्लीट इसकी रिसर्च के बारे में एंड आपके पास फ़ाइनल ये चीज़ लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को मैंने सस्पेंस में रखा हुआ है, तो आज क्यों ना कंफर्म कर दें और A to Z आप लोगों को सारी बात बताई जाए।
क्योंकि आप कर रहे थे वेट, जो कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप इतना लॉन्ग वेट करें। सो मैं आज कंप्लीट आपको ये बता रही हूँ कि बात कहाँ से चली है और कहाँ पे आई है कि वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और अब आपको सून वो जेल में दिखाई देंगे। और इनका जो सब कुछ है, कुछ भी इनके पास था, बेशक बैंकिंग का था, बेशक कुछ भी था, वो सब कुछ FIA की गिरफ्त में है। और देखें ये क्या होता है कि जब ये जेल से बाहर निकलेंगे तो इनके पास क्या रह जाएगा, क्या नहीं रह जाएगा। क्योंकि FIA को इन्होंने इतना गुस्सा दिलाया है, वो सिर्फ इन्होंने जो वो चैट और वॉइस कॉल और रिकॉर्डिंग जो इन्होंने पोस्ट कर दी थी उसकी वजह से। और नादिया हुसैन ने एक जगह पर इंस्टा पे, मोस्टली ये तो लाइव आती हैं, इन्होंने लाइव आकर ये बताया कि मैं तो उससे पहले पोस्ट कर चुकी थी, मुझे नहीं पता था और इसके बाद हमारी डिस्कशन हुई थी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। या फिर उनका ये कहना है कि मैं इनके पैसों से नहीं अपना कारोबार चला रही, मैं अपने पैसों से कारोबार चला रही हूँ। यहाँ पर इन्होंने ये बयान दिया है, वहाँ पर आतिफ़ खान ने जो बयान दिया है वो उन्होंने ये बोला है कि मैंने इनको इतने पैसे अपने उसमें से दे चुका हूँ और जिसका ये कारोबार करती हैं। और देखा जाए तो सैलून में जो लगा हुआ है पैसा, उनमें से भी कई करोड़ इन्होंने अपने सैलून में किए हुए हैं और FIA की गिरफ्त में आ चुका है। क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि अगर तो वो उनका सैलून अपने हैं तब भी उनका जो मलबा है वो भी उनके साथ आ जाएगा, उनकी गिरफ्त में आ जाएगा। और अगर वो रेंटेड हैं तो फिर वो उनका जो सारा साजो सामान है अंदर, जो सब कुछ पड़ा हुआ है, वो सेल करेंगे और जो कैश उनको मिलेगा वो FIA की गिरफ्त में आ जाएगा और जो वो जगह होगी, वो प्लेस होगी, वो उनकी नहीं होगी, यानी कि वो वापस कर दी जाएगी। सो इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ इतना करने से आप लोग खुशी खुशी खाने के लिए कितना नुकसान किसका कर जाते हैं ये आप लोगों को नहीं पता। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पाकिस्तानी अदाकाराएँ हैं या फिर कुछ भी है, इनकी सबसे ज़्यादा इनकम्स होती हैं, तो इनको भी ये चीज़ करनी चाहिए। ये मैं नहीं मानती और आप लोग भी बता दें कि क्या ऐसा करना मुमकिन है कि कितनी आवाम होती है बैंक में जो एतमाद करके अपने पैसे रखवाती हैं, जो अपनी जायदाद रखवाती हैं, जो फिर अपने ज़ेवरात रखवाती हैं। तो उनमें आप अगर फ्रॉड करके थोड़ा थोड़ा गरीब आवाम का खाते हैं तो आपके साथ बुरा तो हो गई। तो इन्होंने ये जो किया था, ये जब इन्होंने शुरुआत की थी तब भी मुझे पता चल रहा था कि इनका जो एंड है वो बहुत बुरा है। कि आप लोगों को अगर थोड़े पैसे में सब्र नहीं आ रहा तो ज़्यादा में क्या आएगा, ज़्यादा में तो और ज़्यादा की हिर्स बढ़ेगी। तो 2018 से लेके अभी तक इनके जो ट्रांसफ़र होते रहे हैं, जो उन्होंने बोला है, आतिफ़ खान ने बताया है कि मेरे जो 2 प्राइवेट अकाउंट्स थे जिनसे वो उनको ट्रांसफ़र करते रहे हैं, ट्रांसफ़र होती रही हैं, ट्रांजैक्शंस होती रही हैं, इनके अकाउंट में जाते रहे हैं। यानी कि जो इनके इलम में ही नहीं है, FIA के इलम में नहीं है। लेकिन FIA तो फिर FIA है ना, वो तो निकलवा लेती है सब कुछ, उनकी तो नज़र से बच के नहीं जा सकता। सो जनाब, ये थी इनकी फ़ाइनल कहानी जो कि मैं आज आपके लिए लेकर आई थी। आई होप सो कि आपको लॉन्ग वेट नहीं करना पड़ा होगा। और अब है आपकी बारी, आइए और कमेंट में मुझे बताइए और देखते रहिएगा विजन वाइब। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।